ये एक ही व्यक्ति जो कन्नौज में है साइबर क्राइम करता है कि इसके साथ में और कई गैंग भी हो सकते हैं? नहीं, इसके साथ 5-6 लोगों को तो हम ही जानते हैं जिनसे कॉल हो रही है। बहुत बड़ा ये गैंग है। अभी देखते ही हैं कि पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। आप जानते ही होंगे हम लोग लालच में फंस जाते हैं। कोई आपको फ़ोन करता है, आप करोड़पति बन जाएंगे, इतने रुपए आप ट्रांसफ़र कीजिए। ये सब साइबर क्राइम के ही अंतर्गत में आता है। कई लोग होते हैं जो इस टाइम के घटनाओं को अंजाम देते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारे D12 न्यूज़ चैनल पर। आप सभी जानते होंगे आए दिन साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। हम कन्नौज में मौजूद, कन्नौज की कोतवाली तिरवा में एक साइबर क्राइम की बहुत बड़ी घटना सामने आई। यहाँ 3 लाख की ठगी का एक मामला सामने आया है। हम यहाँ कोतवाली में आए हुए थे तो ये घटना हमें पता चली, तो यहाँ पे मौजूद है जिनके साथ ये घटना घटित हुई। आइए उनसे बात करते हैं, पूरा मामला समझते हैं। भैया, क्या घटना घटित हुई थी आपकी? जी, मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं युवा विकास फाउंडेशन एक संस्था चलाता हूं जो गरीब बच्चों को निःशुल्क रूप से पढ़ाने का कार्य करती है और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। तो हमारे पास एक महिंद्रा रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कॉल आया। रचित शुक्ला ने हमारे पास कॉल किया। इन्हीं के मेंबर हैं रचित शुक्ला, रोहन शर्मा, अभिषेक कर्मा। तो इन्होंने कहा कि आपको हम सैनिटरी पैड कम दामों में दिलवाएंगे और अच्छी बल्क क्वांटिटी में, और काम आपको 14 लाख रुपए का डोनेशन दिलवाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, और सैटरडे 20 तारीख को ये आए। इनकी फ़्लाइट का टिकट हमने बुक किया चंडीगढ़ से लखनऊ तक का। ये आए और पूरा खर्चा हमने किया होटल चंदन का। इनको रुकाया सैटरडे को इन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए का स्लॉट बुक करना पड़ेगा। स्लॉट बुक करने के बाद हमारी कंपनी दूसरे दिन आ जाएगी, आपके खाते में 14 लाख रुपए डालेगी। और इन्होंने 3 लाख लेते हुए जब उनके खाते में पहुंच गए, इन्होंने मुझे 14 लाख रुपए की चेक दी अपने नाम से और उसी खाते में पैसा लिया, चेक लिया। और दूसरे दिन ये रविवार को 9:30 बजे यहाँ से किसी कहा कि हमारी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, और धीरे से सीढ़ी बालकनी में आए। बालकनी में पीछा गए तो सीढ़ियों पर पहुँचे। सीढ़ियों पर जैसे ये अंधेरे की रात में भाग गया। फिर हमने अपने साथियों से फ़ोन किया, तो बाद काफ़ी देर तक, लगभग 3 बजे समथिंग रात में, इनको हमने फगुआ भट्टा पर पकड़ा, आगरा एक्सप्रेसवे पर। तब ये पुलिस थाने में लेकर आए और अब यहाँ से इनका मुकदमा दर्ज हो रहा है। आपको पहले से पता नहीं था ये कंपनी कहाँ की है, और इसके बाद आपने कैसे भरोसा कर लिया कि हमारे साथ फ्रॉड भी हो सकता है? नहीं, जब वो बंदा सामने आ गया, उसने कहा कि हम आपकी कस्टडी में रहेंगे और आपको चेक भी दे रहे हैं। कह रहे जब तक आपका काम नहीं हो रहा है, आपको डोनेशन नहीं मिल जाता है, तब तक आपकी हम कस्टडी में रहेंगे। तो इसलिए भरोसा करना पड़ेगा। जब वो सामने व्यक्ति आ गया तब आपने 3 लाख रुपए उनके खाते में डाल दिए। फिर इसके बाद आपको कुछ उन्होंने रिसीविंग वगैरह या पर्ची वगैरह कुछ दी जिससे आपको भरोसा हो पाया कि नहीं है हमारा असली हुआ? उन्होंने चेक दी थी अपने खाते की। चेक से ही तो भरोसा किया हमने। वो अपने 4-5 दोस्तों से पैसे लिए और फिर उनको अलग अलग खातों से ट्रांसफ़र करवाए थे। 14 लाख की डोनेशन की बात कही गई थी, तो 14 लाख का डोनेशन जो था वो किस बेस पर आपको वो देना चाहते थे? क्या मतलब? CSR के रिगार्डिंग बताए थे कि हमारा जो NGO काम कर रहा है उसी का बायलॉज, उन्होंने कागज़ सारे मंगवा लिए थे पहले ही। उसी के बायलॉज के आधार पर वो हमें CSR फंडिंग देने के लिए कह रहे थे। फंडिंग के तहत आपको 14 लाख का डोनेशन दे देते। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मतलब हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है? जब आपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, पुलिस में आपने कब अवगत कराया, और क्या पुलिस ने क्या आपसे? जब ये भाग गए वहाँ से होटल छोड़कर, जब ये होटल छोड़कर भाग गए तब हमें लगा कि फ्रॉड हुआ है। जब तक ये हमारे साथ रहे तब तक हमें आभास नहीं हुआ किसी भी चीज़ का। फिर आपने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। फिर यहाँ आप अधिकारियों से आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? अभी 2 दिन से 20 तारीख को आ गए थे यहाँ पर। उसी रात में इन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया था। पहले इन्होंने कहा कि पैसे दिलवाएंगे, लेकिन अब 2 दिन हो गए, सिर्फ टाइम बर्बादी हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। यहाँ कोतवाली की तरफ से कुछ आपको बताया गया? आपका पैसा रिटर्न किया जाएगा किस तरीके से, मतलब केस को आगे किया जाएगा, मतलब और क्या आपको जवाब मिला यहाँ? नहीं, हमें कुछ नहीं। हमें सिर्फ इतना बताया कि हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, और हमें कुछ नहीं बताया गया। और रिफंड कैसे करवाया जाएगा? पैसा किस खाते में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, इस बारे में कुछ अवगत कराया गया? नहीं, अभी हमें कोई जानकारी नहीं दी। मोबाइल ले लिया है और चेकबुक भी इनके पास ही है। उस लड़के का जिस खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए गए उसके मोबाइल में ही सारी जानकारी है। सारी मोबाइल में जानकारी है। हाँ। लड़का तो जेल भेज दिया गया है। मोबाइल तो सर के यहाँ मोबाइल विजय ठाकुर है, उनके पास में है। बताया जा रहा है लड़का हिमाचल प्रदेश का है। हाँ, हिमाचल प्रदेश का है। और क्या लगता है ये एक ही व्यक्ति जो कन्नौज में है साइबर क्राइम करता है कि इसके साथ में और कई गैंग भी हो सकते हैं? नहीं, इसके साथ 5-6 लोगों को तो हम ही जानते हैं जिनसे कॉल हो रही है। बहुत बड़ा ये गैंग है। अभी देखते ही हैं कि पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। तो अभी अधिकारियों ने आपसे ये कहा है कि जेल भेज दिया गया है, कार्रवाई चल रही है, जांच हो रही है, और इसके बाद पैसे रिटर्न के बारे में कुछ नहीं बताया? अभी हमें सिर्फ इतना बताया कि हमें मुकदमा दर्ज कर दे रहे हैं, बाकी आगे की कोई अपडेट नहीं दी गई है। आगे कोई अपडेट नहीं दी गई है। और वो लड़का ये भी हमसे कह रहा है कि हमारे खिलाफ, हमारे पास 14 मुकदमा हैं 420 के, हम 2 दिन बाद जमानत करवा लेंगे। जमानत के सरेआम धमकी दी है? हाँ, बिल्कुल। लोग लालच में आ जाते हैं।
कोई फ़ोन करता है कि आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है, आप 2000 रुपये खाते में ट्रांसफ़र कीजिए, आपके खाते में 10 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। ये लालच होता है। कोई आपसे बैंक की OTP मांगता है, ये सब अपराध होता है। कई लोग फ्रॉड करते हैं इस तरीके से, इसे ही साइबर क्राइम बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये घटना घटित हुई है। ये एक घटना नहीं, कई घटना भारत में रोज़ाना घटित होती हैं। तो साइबर क्राइम को अगर रोकना है तो हम लोगों को सावधान रहना होगा। कोई OTP पूछे, बैंक पासवर्ड पूछे, कुछ नहीं आपको बताना है। ये सब बैंक कभी आपसे फ़ोन नहीं करेगी, आप OTP बताइए, पासवर्ड बताइए। जब हम लोग सावधान होंगे तब साइबर क्राइम की घटनाओं पर रोक लगेगी। ठगी का शिकार हुआ, हमने उसकी आपको बात सुनाई। आप जानते ही होंगे, हम लोग लालच में फंस जाते हैं। कोई आपको फ़ोन करता है, आप करोड़पति बन जाएंगे, इतने रुपए आप ट्रांसफ़र कीजिए। ये सब साइबर क्राइम के ही अंतर्गत में आता है। कई लोग होते हैं जो इस टाइम के घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब जैसे कि लड़का हिमाचल प्रदेश से कन्नौज में आया और यहाँ पे उन्होंने जिस शख्स की हमने आपको बाइट सुनाई, उन्होंने 3 लाख रुपए उनसे ठगी कर ली। अब सैनिटरी पैड के जरिए उनसे ठगी की गई। तो ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। हमने यहाँ के कोतवाली इंस्पेक्टर से बात की तो उनका साफ कहना है इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिस खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए उस खाते का स्टेटस भी निकलवाया जाएगा कि पैसे कहाँ ट्रांसफ़र हुए, कैसे निकाले गए, उस पर भी थाना इंस्पेक्टर ने काम संज्ञान लेंगे। और पूरी गैंग है जो साइबर क्राइम की, तो उसको भी पकड़ने की कोशिश जारी रहेगी। कैमरामैन गौरव के साथ सौरभ सप्ता, डी भारत न्यूज़, कन्नौज।